मूवी के स्टार्ट में हमें मैरी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ लेक पर आई होती है ताकि वो लोग फैमिली वेकेशन एंजॉय कर सकें। यहाँ पर मैरी के फादर एक डॉक्टर होते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि मैरी का एक भाई भी होता है लेकिन उसकी रिसेंटली डेथ हो चुकी थी। इसके बाद मैरी अपने भाई की लॉकेट पहन लेती है और अपनी मदर के पास जाती है। वो उनसे कहती है कि वो अपने फ्रेंड के स्टोर पर जा रही है और शाम तक वो वापस आ जाएगी। ये सुनकर मैरी की मदर उसे जाने से मना करती है लेकिन मैरी के फादर उसे जाने के लिए हाँ कर देते हैं और वो उसे अपनी कार की कीज भी दे देते हैं। इसके बाद मैरी अपने फ्रेंड के स्टोर पर आ जाती है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड से बातें करने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम जस्टिन होता है वो उनकी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद जस्टिन काउंटर पर जाता है और वो मैरी की फ्रेंड से सीक्रेट का पैकेट मांगता है लेकिन यहाँ मैरी की फ्रेंड उसे कहती है कि पहले उसे अपनी एज बतानी होगी और अगर वो 18 का हुआ तो ही वो उसे दे सकती है। जिस पर जस्टिन उनसे इंट्रोड्यूस होता है और वो मैरी की फ्रेंड से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें नशा करना है और अगर तुम मुझे सीक्रेट के पैकेट दे दोगे तो मैं तुम्हें ड्रग्स ला सकता हूँ जो कि उसके मोटेल में है। ये सुनकर मैरी और उसकी फ्रेंड जस्टिन के साथ उस जगह के लिए जाते हैं और कुछ देर के बाद वो लोग मोटेल में पहुंच जाते हैं। इसके बाद जस्टिन और मैरी की फ्रेंड मोटेल में जाते हैं और मैरी कार के अंदर ही वेट करती है। अब काफी वक्त बीत जाता है लेकिन मैरी की फ्रेंड अभी तक बाहर नहीं आई होती, इसीलिए मैरी चेक करने के लिए अंदर जाती है जहाँ वो देखती है कि उसकी फ्रेंड और जस्टिन दोनों स्मोक कर रहे होते हैं। तब मैरी को वहाँ पर देखकर उसकी फ्रेंड मैरी को भी स्मोक करने का कहती है लेकिन मैरी इसके लिए साफ इनकार कर देती है जिस पर मैरी की फ्रेंड के इंसिस्ट करने पर वो भी स्मोक करने लगती है। अब वो तीनों फ्रेंड्स बन चुके होते हैं और काफी मजे करते हैं। इसी बीच मैरी जस्टिन से उसके फैमिली के बारे में पूछती है जिस पर जस्टिन उसे बताता है कि उसके साथ उसके अंकल और उसके फादर रहा करते हैं मगर वो लोग किसी एक जगह पर स्टे नहीं करते बल्कि वो लोग अलग अलग जगह पर जाया करते हैं। इसके बाद मैरी जस्टिन से उसके मदर के बारे में पूछती है जिस पर जस्टिन उससे कहता है कि उसकी मदर की रिसेंटली डेथ हुई है। ये सुनकर मैरी को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसके भी ब्रदर की डेथ हाल ही में हुई थी। अब ये तीनों काफी इंजॉय करने लगते हैं। तभी वहाँ पर 3 लोग आते हैं जो कि जस्टिन के अंकल क्रेग जो कि जस्टिन के फादर होते हैं और उनके साथ एक और लड़की होती है जो कि उनकी फीमेल साथी होती है। यहाँ वो तीनों मर्डरर्स होते हैं जिन्होंने हाल ही में 2 ऑफिसर्स को बड़ी ब्रूटल तरीके से मार दिया होता है और उनकी तलाश कई दिनों से पुलिस कर रही होती है और यही वजह होती है कि वो लोग एक जगह पर स्टे नहीं किया करते थे। अब मैरी और उसकी फ्रेंड को देखकर क्रेग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जस्टिन को अब्यूज करने लगता है और उसे मारने लगता है। क्रेग यहाँ कहता है कि मुझे यहाँ पर हर जगह पुलिस ढूंढ रही है और इसके बावजूद भी तुमने इन लड़कियों को यहाँ पर लाया। ये देखकर मैरी और उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी क्रेग और उसकी फीमेल साथी उन दोनों को पकड़ लेते हैं। ये देखकर मैरी उससे कहती है कि वो उन लोगों के बारे में किसी को नहीं बताएंगी लेकिन फिर भी क्रेग उनकी कोई भी बात नहीं सुनता है। इसके बाद मैरी की फ्रेंड किसी तरह भागकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन जस्टिन का अंकल उसे पकड़कर उसका फोन ही तोड़ देता है और इसके बाद वो मैरी के फोन को तोड़ देता है। अब मैरी जस्टिन से हेल्प मांगती है लेकिन जस्टिन यहाँ मजबूर होता है और वो उनकी कोई भी हेल्प नहीं करता है। इसके बाद वो लोग मैरी और उसकी फ्रेंड को कहीं पर लेकर जाने लगते हैं। तब मैरी को रियलाइज होता है कि वो लोग उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ पर उसका लेक हाउस होता है। ये देखकर मैरी वहीं पर रखे एक सीक्रेट लाइटर से क्रेग के फीमेल साथी पर अटैक कर देती है जिसमें ध्यान भटकने की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब उस एक्सीडेंट में जस्टिन के अंकल की नाक बहुत इंजर्ड हो जाती है। इसी बीच मैरी की फ्रेंड वहाँ से भागने लगती है और क्रेग और जस्टिन के अंकल उसके पीछे पड़े होते हैं। भागते भागते मैरी की फ्रेंड एक फैक्ट्री के पास पहुँच जाती है और वो उनसे हेल्प के लिए चीखती है कि तभी वहाँ पर वही मर्डरर्स आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे वापस उसी जगह पर ले आते हैं। इसके बाद वो लोग मैरी की फ्रेंड को स्टैब करके जान से मार देते हैं और तब क्रेग जस्टिन से मैरी को मारने का कहता है लेकिन जस्टिन ऐसा नहीं करना चाहता जिस पर उसका फादर यानी कि क्रेग ही मैरी के साथ गलत करने लगता है जिस पर मैरी के हाथ में एक पत्थर लग जाता है और वो उसे क्रेग के सर पर मारती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद क्रेग के साथ ही मैरी के पीछे पड़ जाते हैं। इसी बीच मैरी पास ही के एक लेक के अंदर चली जाती है। हालांकि क्रेग उस पर शूट तो करता है लेकिन मैरी को उसकी एक भी गोली नहीं लगती है। यहाँ पर मैरी को काफी अच्छी स्विमिंग आती थी जिस पर वो स्विम करते हुए नदी के किनारे तक पहुँच जाती है लेकिन उसके ऊपर आते ही क्रेग उस पर शूट कर देता है जो कि सीधा मैरी को जाकर लगती है और वो पानी के अंदर चली जाती है और ये देखकर वो मर्डरर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो तीनों जस्टिन के पास पहुँच जाते हैं। अब क्योंकि जस्टिन के अंकल की नाक काफी इंजर्ड होती है और बारिश भी होने लगती है तो वो लोग हेल्प के लिए पास ही के एक घर पर जाते हैं जो कि किसी और का नहीं बल्कि मैरी का होता है। लेकिन उनमें से किसी को भी इस बात
बात का अंदाजा नहीं होता है कि ये घर मैरी का होता है और वो लोग मैरी के पेरेंट्स से हेल्प मांगते हैं। इस पर मैरी के पेरेंट्स उन्हें घर के अंदर ले लेते हैं और मैरी के फादर जस्टिन के अंकल की नोज पर स्टिचेस करके उसकी नाक को ठीक करते हैं। दूसरी तरफ मैरी की मदर उन सबको कॉफी देकर उन्हें आज रात गेस्ट हाउस में रुकने का कहती है क्योंकि बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है। अब जस्टिन कॉफी की मग रखने के लिए अंदर जाता है जहाँ पर वो मैरी की पिक्चर्स को देखता है, जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि ये घर किसी और का नहीं बल्कि मैरी का है। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। जस्टिन को यहाँ बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है। उसे लगता है कि अगर वो मैरी और उसकी फ्रेंड को अपने साथ ना लाया होता तो वो लोग इस मुसीबत में ना पड़े होते। जस्टिन यहाँ अपने फादर और अंकल की तरह बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि वो उनकी ऐसी हरकतों से परेशान हो चुका था। अब यहाँ पर मैरी के पेरेंट्स को हिंट देने के लिए जस्टिन मैरी की लॉकेट को किचन में रख देता है। दूसरी तरफ लेक में हमें पता चलता है कि मैरी अभी भी जिंदा होती है और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होती है। दूसरी तरफ क्रैग और बाकी के लोग गेस्ट हाउस में सोने लगते हैं, लेकिन जस्टिन को यहाँ नींद नहीं आ रही होती है। अब मैरी की मदर जब किचन में जाती है तो उसे वहाँ पर मैरी का लॉकेट मिलता है। ये देखकर मैरी की मदर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और ये बात वो अपने हस्बैंड को बताती है कि ये लॉकेट मैरी आज सुबह में पहन कर गई थी और ये उसे किचन में मिला, जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि जरूर इन सब में उन्हीं लोगों का हाथ है। इसके बाद मैरी के पेरेंट्स को बाहर से कुछ आवाजें आती है। ये सुनकर वो लोग उसी तरफ जाते हैं जहाँ पर उन्हें मैरी मिलती है जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड होती है। तब मैरी के पेरेंट्स उसे घर के अंदर ले जाते हैं जहाँ पर मैरी के फादर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे मैरी काफी हद तक बेहतर होती है। अब ये सब देखकर मैरी के फादर को उन सब पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद मैरी के फादर बोट की चाबी लाने का कहते हैं, जिस पर मैरी की मदर अंदर चाबी ढूंढने लगती है। इसी बीच वहाँ पर जस्टिन का अंकल आ जाता है जो कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही है। तब मैरी की मदर डर जाती है कि कहीं वो ड्राइंग रूम की तरफ ना चला जाए क्योंकि वहाँ पर मैरी होती है। इस पर मैरी की मदर उसे अपनी बातों में लगाती है, लेकिन इसके बावजूद भी जस्टिन का अंकल ड्राइंग रूम में चला जाता है जहाँ वो देखता है कि मैरी अभी भी जिंदा होती है। तभी मैरी की मदर वहाँ पर आकर उस पर अटैक कर देती है। तब जस्टिन का अंकल भी खुद को डिफेंड करने के लिए मैरी की मदर पर अटैक करता है। इसी बीच वहाँ पर मैरी का फादर भी आ जाता है जो कि उसके दोनों हाथों को काट देता है और उसके सर पर हथौड़ा मार देता है, जिस पर उसकी मौत हो जाती है। मैरी की मदर ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन मैरी के फादर उसे तसल्ली देते हैं। इसके बाद वो दोनों गेस्ट रूम में जाते हैं जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि जस्टिन अभी भी जगा होता है और उसके हाथ में गन होती है, लेकिन यहाँ वो उन्हें कुछ भी नहीं करता है, बल्कि वो अपने गन उन्हें दे देता है। तभी क्रैग की फीमेल साथी उठ जाती है और मैरी के फादर के हाथ में गन देकर चीखने लगती है। इस पर मैरी के फादर उस पर शूट कर देते हैं, लेकिन वो अभी भी जिंदा होती है और वो भागकर बाथरूम में चली जाती है और क्रैग भागकर उनके घर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ मैरी के पेरेंट्स क्रैग के फीमेल साथी को पकड़कर उसे जान से मार देते हैं। दूसरी तरफ क्रैग अपने भाई की डेड बॉडी को देखता है, जिसे देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर वो दोनों उन्हें क्यों मार रहे हैं। तभी वहाँ पर मैरी का फादर आ जाता है। इसके बाद क्रैग मैरी के फादर से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। तभी क्रैग की नजर विंडो पर पड़ती है और बोट में मैरी को देखकर वो उनका प्लान समझ जाता है। इसके बाद जॉन आकर क्रैग से फाइट करने लगता है, लेकिन आखिर में क्रैग उस पर भारी पड़ जाता है और वो उसे बेहोश करने की कोशिश करता है। इसी बीच क्रैग उसे सारी बातें बताता है कि उसने मैरी के साथ क्या क्या किया होता है। ये सुनकर मैरी के फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर जस्टिन आकर क्रैग पर गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन क्रैग यहाँ जस्टिन को मारने लगता है। तभी वहाँ पर मैरी की मदर भी आ जाती है और वो लोग मिलकर क्रैग को मारकर बेहोश कर देते हैं और वो तीनों बोट के सहारे वहाँ से निकल जाते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मैरी के फादर ने क्रैग की सर्जरी करके उसे पैरालाइज कर दिया होता है और क्रैग को जब होश आता है तो वो खुद को पैरालाइज्ड पाता है और वो जॉन से कहता है कि उसने उसके साथ ये क्या किया। इसके बाद मैरी का फादर क्रैग के सिर को माइक्रोवेव में रख देता है और उसे ऑन कर जिससे उसका सर ब्लास्ट हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।